जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों 32 लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएचएल, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, सीआरपीएफ, बिहार पुलिस, यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। भारत की पहली विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? भारत की पहली विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो साथियों याद रखना कपिल देव थे, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, भारत के अधिकांश नदियाँ का पानी कहाँ मिलता है? साथियों भारत की अधिकांश नदियों का पानी कहाँ यानी गिरता है? तो साथियों भारत की अधिकांश नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी में गिरता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, किस वर्ष में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी? किस वर्ष में तराइन की पहली लड़ाई हुई? तो याद रखना साथियों 1991 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पौधे में प्रजनन होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा पौधे में प्रजनन होता है? तो साथियों जड़, पत्ती, तना, इन सभी के द्वारा प्रजनन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, लवारी किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों लवारी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना ये मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। सॉरी साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लवारी एक महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कुल प्राप्तियों से अधिक कुल खर्च को क्या कहा जाता है? कुल प्राप्तियों से अधिक कुल खर्च को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसे आपके बजटी घाटा कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, स्वर्ग मंदिर कहाँ स्थित है? साथियों स्वर्ग मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखना पंजाब के अमृतसर में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, सीढ़ी शब्द का विस्तृत रूप क्या है? सीढ़ी शब्द का विस्तृत रूप बताएं। तो साथियों इसका फुल फॉर्म कम्पैक्ट बल डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, मानव शरीर में ऑक्सीजन वाहित होती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन वाहित कैसे होती है? तो याद रखना रक्त से होती है। रक्त से मानव शरीर में ऑक्सीजन वाहित होती है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, आलू का कौन सा भाग खाने का योग होता है? साथियों आलू का कौन सा भाग खाने योग होता है? तो याद रखना ये तना होता है। तना का खाने योग आलू का भाग होता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, एक विमान का ऊपर उठना किस पर आधारित होता है? एक विमान का ऊपर उठना किस पर आधारित होता है? तो साथियों ये बर्नौली सिद्धांत पर आधारित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, प्रकाश संश्लेषण की दर किसमें निहित होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर किसमें निहित होती है? तो साथियों ये नीला प्रकाश में निहित होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 13,
3 पिन वाले एक प्लेग में सेंसर पीटा पिन कौन सा होता है? 3 पिन वाले एक प्लेग में सेंसर पीटा पिन कौन सा होता है? तो साथियों ये पिन भू संपर्की आज पिन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्न में से किस विधि द्वारा मापा जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद निम्न में से किस विधि के द्वारा मापा जाता है? तो साथियों वेव विधि के द्वारा मापा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 भारतीय बाघ विज्ञान का नाम क्या है? तो साथियों भारतीय बाघ विज्ञान का नाम पेंथेरा टाइग्रिस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये फिलीपींस में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 17 टाइफाइड अधिकतर कैसे फैलता है? तो साथियों टाइफाइड अधिकतर साथियों जल से फैलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 रासायनिक अपक्रिया की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो साथियों ये आपके दाब पर निर्भर नहीं करती है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को पारित करना पड़ता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को पारित करना पड़ता है। तो साथियों ये आपके 14 दिन के अंदर पारित करना पड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना लाडली किससे संबंधित है? भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना इसका संबंध किससे है? तो साथियों इसका संबंध बच्चे से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। इसका संबंध बच्चियों से होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 ध्वनि की न्यूनतम तीव्रता जो एक समानता मानव कान पहचान सकता है किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? ध्वनि की न्यूनतम तीव्रता जो एक समान मानव कान पहचाना जा सकता है यानी पहचान सकता है, ये व्यक्त की जाती है किसके द्वारा? तो साथियों ये व्यक्त की जाती है 10 dB के रूम में, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 चर्म शोधक सलाहों से प्रमुख अपशिष्ट में शामिल कौन सा पदार्थ है? चर्म शोधक सलाहों से प्रमुख अपशिष्ट में कौन शामिल है? तो साथियों ये शीशा शामिल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या किसके द्वारा तय की जाती है? किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या किसके द्वारा तय की जाती है? तो याद रखना ये मुख्यमंत्री के द्वारा तय की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 भारत में योजना आयोग किससे संबंधित है? तो याद रखना ये आपकी संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पंचायती राज किस सूची में है? साथियों पंचायती राज किस सूची में शामिल है? तो याद रखना ये आपके राज्य सूची में पंचायती राज शामिल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 26 सन 1936 ईस्वी में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की? सन 1936 ईस्वी में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की? तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी
स्थापना की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई? निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई? तो याद रखना, ये आपका बॉम्बे यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, वह जो किसानों को कम से कम जीविका उपलब्ध कराती है क्या कहलाती है? वह जीविका जो किसानों को कम से कम जीविका उपलब्ध कराती है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों से जीविका ज्योत कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, कौन सी प्रक्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है? तो साथियों कौन सी प्रक्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है? तो याद रखना, ये आपकी किसी गृह स्वामिनी द्वारा अपने घर में की गई सेवा ये शामिल नहीं है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक ये सेवा क्षेत्र कृषि है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, भारत जैसे विकासशील देश प्रचंड बेरोजगारी की उच्च दर किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो साथियों ये आपके कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो याद रखना संविधान द्वारा इसकी स्थापना की गई, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 32 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।